हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। मैं हूं भावना। आज मैं आप लोगों को आरआरबी एनटीपीसी रेलवे का जो सिलेबस के अकॉर्डिंग कला और संस्कृति इस टॉपिक से रिलेटेड लगभग 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर कराऊंगी। और आज का हमारा पार्ट 1 है और हमारी क्लास है 5वीं नंबर की 5वीं क्लास है। तो अभी तक आपने मेरी इसकी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों ने अगर पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनको देख लीजिए। वो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने करवाए थे वहाँ पे, तो आप लोगों की उससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। तो आप वो ज़रूर चेक कर लीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपनी क्लास में। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, उस्ताद मोही बहाउद्दीन डागर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबद्ध प्रसिद्ध संगीतकार हैं? तो वो किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध संगीतकार थे? रुद्र वीणा से। और गाइज ये वाला प्रश्न जो है ये ऑलरेडी ये सारे प्रश्न जो हैं वो आरआरबी एनटीपीसी रेलवे के किसी ना किसी एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुके हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है बार बार रिपीट भी हो जाते हैं कई बार क्वेश्चन, तो इनमें से आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी। आपके लिए मैं ऐसे ही क्वेश्चंस को कवर कराऊंगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न, हिमाचल प्रदेश के किस लोकप्रिय नृत्य में नृत्य प्रदर्शन के अंत में देवी देवताओं को श्रद्धांजलि के रूप में नर्तकियों द्वारा यज्ञ किया जाता है? तो उस नृत्य का नाम है जिसमें नर्तकियों द्वारा यज्ञ कराया जाता है, उसका नाम है नाटी। ठीक है, नाटी नृत्य है। नेक्स्ट है, किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की श्रृंखला बनाई है? तो उनका नाम है राम किंकर। ठीक है, राम किंकर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम से है? तो असम का निम्न में से एक एक नृत्य आपने सुना होगा बिहू, लेकिन इससे अलग है। तो इसमें बगुरुम्बा जो लोक नृत्य है वो असम से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश का है? तो हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य जो है वो है गिद्धा नाम का नृत्य। ठीक है, हिमाचल में वैसे भी कई सारे लोक नृत्य प्रसिद्ध हैं, लेकिन ये हिमाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य है इन ऑप्शंस में से, और ये उत्तराखंड का भी लोक नृत्य है। अगला प्रश्न देखिए, पार्श्वनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो पार्श्वनाथ का मंदिर जो है वो राजस्थान राज्य में स्थित है। ठीक है, पार्श्वनाथ मंदिर जो कि जैन धर्म से संबंध रखता है। ठीक है, और ये राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य पंजाब से संबंधित है? तो इनमें से कौन सा लोक नृत्य है जो पंजाब से संबंधित है? गिद्धा लोक नृत्य पंजाब से संबंधित है। गिद्धा और पंजाब का एक और लोकप्रिय नृत्य है भांगड़ा, उसमें से इसके अलावा एक और नृत्य गिद्धा नाम का नृत्य है ये। नेक्स्ट है, किस वेद में सबसे अधिक श्लोक हैं? तो किस वेद में सबसे अधिक श्लोक हैं? तो उसमें ये है ऋग्वेद में सबसे अधिक श्लोक हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, खांडवी भारत के किस राज्य का पकवान है? तो खांडवी भारत का किस राज्य का पकवान है? खांडवी एक्चुअली 9 नंबर का, हाँ, तो ये गुजरात का खांडवी पकवान गुजरात का है। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध सोमनाथ का मंदिर गुजरात में स्थित है। ये सभी को पता होगा, नहीं है पता तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक फसल उत्सव है? अब देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी तरह के प्रश्न आपके आरआरबी से पूछे जाएंगे। तो 11वें नंबर का प्रश्न है और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फसल उत्सव मनाया जाता है ओणम। ठीक है, ओणम जब आता है तब फसल का लिए तो ओणम उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट है, सोलुंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सोलुंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो सोलुंग मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश सोलुंग मनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का पारंपरिक नृत्य नहीं है? तो राजस्थान का पारंपरिक नृत्य नहीं है। ठीक है, नहीं है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुमहल। ठीक है, घूमर, कठपुतली, गैर, ये इसके लोक नृत्य है, लेकिन दुमहल जो है वो लोक नृत्य में नहीं है। नेक्स्ट है,
भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? तो भरतनाट्यम की उत्पत्ति वाला राज्य है हमारा तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में भरतनाट्यम की उत्पत्ति हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, गुड़ी पड़वा एक शुभ दिन है जो मराठी हिंदुओं के लिए पारंपरिक नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। यह किस हिंदू मास में मनाया जाता है? तो देखिए, गुड़ी पड़वा जब आता है वो नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, और उत्तरांचल मतलब उत्तर साइड में, नॉर्थ में भी इसको नववर्ष के रूप में मनाते हैं। और ये वो दिन होता है जब चैत्र का माह आता है। जब चैत्र माह स्टार्ट होता है, हिंदू धर्म का चैत्र मास स्टार्ट होता है, उसी के पहले दिन गुड़ी पड़वा होती है और उसे नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मठ के मंदिर में कुषाण शासकों की विशाल प्रतिमाएं स्थित की गई हैं। निम्न में से कौन सा राज्य है? निम्न में से वह कौन सा राज्य है जिनमें मठ के मंदिर में कुषाण शासकों की विशाल प्रतिमाएं रखी गई हैं? तो वो कौन सा हो जाएगा राज्य? उत्तर प्रदेश। ठीक है, कुषाण शासकों की मठ के मंदिर में प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। नेक्स्ट है, जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है? ठीक है, जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है? किमोनो। किमोनो उसकी जापान की राष्ट्रीय पोशाक है जिसका नाम है किमोनो। नेक्स्ट है, तंजावर के किस मंदिर में चोल वास्तुकला है और इसे सम्राट राम राजा ने बनवाया था? ठीक है, तंजावर के किस मंदिर में चोल वास्तुकला है और इसे सम्राट राम राजा ने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहदेश्वर का मंदिर। ठीक है, तंजावर का बृहदेश्वर मंदिर जहां पर चोल वास्तुकला है। और किसने बनवाया था? राम राजा सम्राट ने। नेक्स्ट है, बांग्ला उत्सव मुख्य रूप से मनाया जाता है। तो बांग्ला उत्सव मुख्य रूप से मेघालय का उत्सव है जहां पर मनाया जाता है। नेक्स्ट है, जाट जाटिन निम्नलिखित में से किस राज्य का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है? जाट जाटिन, इस नृत्य का नाम याद रखिएगा। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा, बिहार। बिहार का ये लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, एक प्रसिद्ध फूल के नाम पर नामित एंथोरियम निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? एक फूल है उसके नाम पर प्रसिद्ध है ये एंथोरियम नाम का। तो ये किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, मिजोरम का प्रसिद्ध त्योहार है ये, फूल के नाम पर रखा गया है एंथोरियम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मंदिर है जो बिमल शाह द्वारा संगमरमर से बनवाया गया है? किसके द्वारा? बिमल शाह द्वारा, और संगमरमर से बनवाया गया है। इसके जो मंदिर है उसका नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिलवाड़ा मंदिर, जो कि ये भी जैन मंदिर है। ठीक है, दिलवाड़ा का मंदिर भी जैन मंदिर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा विश्व का दूसरे सबसे बड़ा भाषा परिवार है? या इसको याद रखें, चीनी तिब्बती। ठीक है, ये सबसे बड़ा विश्व का भाषा परिवार है। नेक्स्ट है, कुचिपुड़ी की जड़ें किस भारतीय राज्य में हैं? ठीक है, या फिर इस तरह से कह सकते हैं, कुचिपुड़ी नृत्य किस भारतीय राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी का लोक नृत्य है। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी लोक नृत्य है। नेक्स्ट है, दादरा ताल नामक हिंदुस्तानी शास्त्रीय ताल में कितनी ताल हैं? ठीक है, ये एक शास्त्रीय ताल वाला नाम है दादरा ताल। ठीक है, तो इसमें कितनी ताल हैं ये बताना है। तो इसका आंसर है 6। ठीक है, याद रखिएगा 6 ताल हैं। नेक्स्ट है, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा त्योहार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? गुड़ी पड़वा को कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अन्य किस नाम से जानते हैं ये बताना है। तो इसको उगादी नाम से जानते हैं, उगादी त्योहार के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है,
डैश को भारतीय शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय संस्थान द्वारा 2021 अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो वो कौन है जिनको ये पुरस्कार मिला है शास्त्रीय नृत्य में? ठीक है, तो इनका नाम है अपर्णा सतीसन। ठीक है, अपर्णा सतीसन को मिला है। अगला प्रश्न देखिए, मणिपुर का एक विशिष्ट मार्शल नृत्य है जिसमें कौशल, रचनात्मकता और चपलता का अनूठा प्रदर्शन शामिल है, जिसमें कलाकार नकली लड़ाई करते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा नृत्य है मणिपुर का, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थांग टा। ठीक है, थांग टा इसका सही आंसर हो जाएगा। मणिपुर का थांग टा विशिष्ट मार्शल नृत्य है जिसमें कौशल, रचनात्मकता और चपलता का प्रदर्शन किया जाता है। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य के आदिवासी लोग सरहुल त्योहार मनाते हैं जहां स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए साल के पेड़ की पूजा की जाती है? ठीक है, साल के पेड़ की पूजा की जाती है, वहां के आदिवासी लोग सरहुल को त्योहार मनाते हैं। तो वो कौन सा राज्य है? तो ये हमारा राज्य हो जाएगा झारखंड। ठीक है, झारखंड राज्य का त्योहार है सरहुल। नेक्स्ट है, भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज किस घराने से संबंधित हैं? जो भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज जी हैं वो किस घराने से संबंधित थे? मेवाती घराने से। कौन से? मेवाती घराने से, याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा मेला है? ठीक है, पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? गंगा सागर मेला। ठीक है, गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मेला है, याद रखिएगा इसको, ये आ सकता है। नेक्स्ट है, मध्वाचार्य 12वीं शताब्दी ने माधव निदान लिखा जिसमें विशेष रूप से रोगों के निदान पर अध्याय शामिल है। तो कौन से कितने अध्याय शामिल हैं? तो इसकी संख्या है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 69। ठीक है, इसकी संख्या कितनी है? 69। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, हाँ, होली वेसा डैश के तटीय क्षेत्र में एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो होली वेसा जो है किसके तटीय क्षेत्र का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक का लोक नृत्य कौन सा हो गया? होली वेसा नाम का। नेक्स्ट है, पोंगल एक फसल उत्सव को समर्पित है। ठीक है, पोंगल एक फसल उत्सव किस देवता को समर्पित है या किस नदी को समर्पित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य देव। जो पोंगल त्योहार है वो सूर्य देव को समर्पित है और एक फसल उत्सव के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है, जॉन व्हील मेला भारत का एकमात्र मेला है जहां अभी भी वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग किया जाता है। यह किस राज्य में होता है? वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब वस्तु के बदले वस्तु देना, तो अभी भी इसका उपयोग किया जाता है। वह कौन सा राज्य है? तो वो है असम। ठीक है, असम में ऐसा होता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा प्लेग निवारण की स्मृति हेतु बनवाया गया था? तो कौन सा स्मारक है जो कुली कुतुब शाह द्वारा प्लेग निवारण की स्मृति में बनाया गया था? वो है चार मीनार। ठीक है, चार मीनार। नेक्स्ट है, बुसु जिबा डैश राज्य में मनाया जाने वाला उत्सव है? बुसु जिबा किस राज्य में मनाया जाने वाला उत्सव है? तो ये है नागालैंड का एक उत्सव, नागालैंड का बिसु जिबा। नेक्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश में काफी लोकप्रिय लोसर त्योहार मुख्य रूप से डैश जनजाति द्वारा मनाया जाता है? कौन सा त्योहार? लोसर त्योहार। ठीक है, लोसर त्योहार मनाया जाता है और किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? ये आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा मोनपा जनजाति। ठीक है, मोनपा जनजाति। नेक्स्ट है,
रेंगपा मुख्य रूप से डैश का लोक नृत्य है। तो रेंगपा लोक नृत्य किसका है? ये नागालैंड का लोक नृत्य है रेंगपा, याद रखिए। नेक्स्ट है, किस राज्य में साद नोंग क्रेम का 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव मनाया जाता है? साद नोंग क्रेम, इनका 5 दिवसीय का धार्मिक उत्सव मनाते हैं किस राज्य में? कौन सा राज्य? वो मेघालय, ठीक है, मेघालय राज्य में मनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सैकुटी जाई की लोक संगीत परंपराओं का उद्गम स्थल है? सैकुटा जाई की लोक संगीत परंपराओं का उद्गम स्थल माना जाता है, तो वो कौन सा राज्य है? मिजोरम, ठीक है, मिजोरम। नेक्स्ट है, ड्री त्योहार एक महत्वपूर्ण कृषि त्योहार मुख्य रूप से डैश राज्य में आपातानी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो कौन सी जनजाति वो आपातानी जनजाति है और कौन सा राज्य है ये बताना है। तो वो जनजाति है अरुणाचल प्रदेश की, जिसमें ड्री त्योहार एक कृषि त्योहार के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध संगई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के लिए किस राज्य द्वारा आयोजित एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है? कौन सा उत्सव? संगई महोत्सव। कौन सा? संगई महोत्सव। तो ये किस राज्य में मनाते हैं? तो इसका नाम है हमारा मणिपुर, ठीक है, मणिपुर में संगई महोत्सव मनाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या आंध्र प्रदेश का एक लोकप्रिय नृत्य और संगीत संयोजन है जो छड़ी नृत्य के समान है? ठीक है, तो किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है जो नृत्य भी है, संयोजन है किसका? संगीत का, और वो एक छड़ी नृत्य के समान है, तो वो हमारा कौन सा है? मेघालय राज्य। नेक्स्ट देखिए, पंडित जसराज एक भारतीय शास्त्रीय गायक हैं जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के डैश घराने से संबंधित हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये जसराज जी हैं जो वो कौन से घराने से, इनका कोष्टक में लिखा हुआ है स्कूल, उसको स्कूल भी बोल सकते हैं। तो किससे संबंधित है? इसका आंसर हम बताएं दिया है पहले भी, मेवात, ठीक है, मेवात घराने से संबंधित हैं। नेक्स्ट देखिए आप लोग, 2008 में भारत रत्न प्राप्त करने वाले पंडित भीमसेन जोशी ख्याल गायन के लिए लोकप्रिय थे और किस घराने से संबंधित थे? ठीक है, कौन से? पंडित भीमसेन जोशी, ठीक है, ये ख्याल गायन के लिए लोकप्रिय थे, याद रखिएगा। और इनको 2008 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था। तो ये किस घराने से संबंधित थे? इनका घराना था किराना, किराना घराने से संबंधित थे। अगला देखिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर डैश के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके? ब्लैक पैगोडा के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है, ब्लैक पैगोडा। नेक्स्ट है, तमिल भाषा को डैश में भारतीय शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था भारतीय शास्त्रीय भाषा में तमिल भाषा को? तो ये आंसर हो जाएगा 2004 में, ठीक है, 2004 में इसको शास्त्रीय भाषा में सम्मिलित किया गया था, भारतीय शास्त्रीय भाषा में। अगला देखिए, मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह राजधानी डैश से बनी थी? किससे बनी थी? तो इसको बताना है, ये बनी थी बलुआ पत्थर से, बलुआ पत्थर से। नेक्स्ट देखिए, गायन की कौन सी शैली परंपरागत रूप से पुरुषों द्वारा तानपुरा और पखराज जैसे वाद्य यंत्रों के साथ प्रस्तुत की जाती है? कौन सी शैली है वो गायन की जो पुरुषों द्वारा तानपुरा पखराज जैसे वाद्य यंत्रों से प्रस्तुत की जाती है? तो वो है ध्रुपद, ध्रुपद, याद रखिएगा, ध्रुपद शैली है वो। नेक्स्ट है, कर्नाटक का कंबाला त्योहार अनिवार्य रूप से किसके साथ जुड़ा हुआ है? किसके साथ जुड़ा हुआ है कंबाला त्योहार? और ये कर्नाटक का है, और किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो ये है भैंस की दौड़ से संबंधित, ठीक है। नेक्स्ट है, और आज का आखिरी प्रश्न है, सोगात्सु निम्न में से किस देश का नववर्ष त्योहार है? सोगात्सु किस देश का नववर्ष त्योहार है? जब नववर्ष आता है तो मनाते हैं, ये है जापान का।
ठीक है, तो गाइज ये थे आज के हमारे वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, और ये प्रीवियस ईयर प्रश्न थे जो ऑलरेडी रेलवे के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आने वाले रेलवे के एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो आप लोगों के लिए वेरी हेल्पफुल हैं। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी टॉपिक के अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।